हाय गाइस एंड वेलकम टू क्वालिटी प्लस। इंडियन पॉलिटी सीरीज में प्रेसिडेंट का टॉपिक कर रहे हैं, जिसमें आज हम देखेंगे प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को। जो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रेसिडेंट की स्पेशल पावर्स में इंक्लूड करी है, जिसमें मेनली 3 पावर्स आती हैं। सबसे पहले है वीटो पावर, सेकंड है पार्डनिंग पावर और थर्ड है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। वीटो और पार्डनिंग पावर को हम कवर कर चुके हैं। आज हम देखेंगे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर एक्चुअल में क्या काम होता है ऑर्डिनेंस में, प्रेसिडेंट का कैसे वर्क करती है, ये इंडिविजुअल है या फिर किसी के साथ इंक्लूड करी गई है, इन सब को देखेंगे। जो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है वो प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर भी कही जाती है, जो कि मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, जिसमें द यूनियन की चर्चा है। यानी जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव हैं उनके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। ये जो पार्ट 5 है वो कई सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड है और वो चैप्टर्स कुछ सब चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं। जो 5th पार्ट का चैप्टर 3rd है, जो कि एक इंडिविजुअल है, सेपरेट मेंशन किया गया है, उसी में ये लेजिस्लेटिव पावर यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट की मेंशन है। यानी ओवरऑल देखें तो जो ये आर्टिकल 123 है वो डील करता है इस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से, जिसको लेजिस्लेटिव पावर भी कहा जाता है। इसको फ्लोचार्ट से समझते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कुछ शेड्यूल्स में, आर्टिकल्स में और कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 5 है, जिसमें द यूनियन के बारे में बताया है, वो कई सारे चैप्टर्स में डिवाइडेड है, जिसमें यूनियन एग्जीक्यूटिव है, पार्लियामेंट है, यूनियन जुडिशरी है, कैग है। ये चैप्टर्स कई सारे सब चैप्टर्स में भी डिवाइडेड है, बट जो पार्ट 5 का जो चैप्टर 3rd है उसी में प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर यानी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को मेंशन किया गया है, जिसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल आर्टिकल मेंशन है, आर्टिकल 123। अब इसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले प्रेसिडेंट प्रोमलगेट कर सकते हैं यानी ला सकते हैं लॉ को, किसके फॉर्म में, ऑर्डिनेंस के फॉर्म में। कब ला सकते हैं? जब पार्लियामेंट रिसेस हो यानी पार्लियामेंट सेशन में ना हो। पार्लियामेंट के 3 सेशंस होते हैं। इन तीनों सेशन के अलावा अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे कोई एक्ट बनाना जरूरी है, उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट उस लॉ को लेकर आ सकते हैं। जो ये प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस होता है यानी जो लॉ प्रेसिडेंट लाते हैं वो परमानेंट नहीं होता है, वो परमानेंट के लिए एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, वो टेम्पररी बेसिस पर लाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। बट जो ऑर्डिनेंस होता है वो कुछ टाइम के लिए अगर लाया जा रहा है तो उसके पास सेम पावर होगी जो एक पावर होती है एक्ट के पास। यानी पार्लियामेंट एक बिल लाती है और अगर वो बिल पास हो जाता है, एक एक्ट बन जाता है, तो उसके पास कुछ पावर्स होती है, यानी कुछ पावर्स को वो होल्ड करता है। वही पावर्स सेम एक ऑर्डिनेंस के पास भी होती हैं जब वो लाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। जो प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस को लाते हैं वो सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स पे ला सकते हैं जिसमें पार्लियामेंट को पावर है कि वो एक बिल ला सकती है। उन सब्जेक्ट्स के अलावा प्रेसिडेंट किसी भी सब्जेक्ट्स पे ऑर्डिनेंस नहीं ला सकते हैं, यानी एक लॉ को नहीं ला सकते हैं। अब जो ये ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट लाते हैं वो अपनी मर्जी से नहीं ला सकते हैं, उनको एडवाइस दी जाती है हमारे प्राइम मिनिस्टर से और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। इसीलिए प्रेसिडेंट इस पावर का गलत यूज नहीं कर सकते हैं, इन द सेंस कि अगर प्रेसिडेंट करना भी चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लिमिटेशंस लगाई हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, जिससे उनको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है कि वो इस पावर का गलत यूज ना करें। इन पे कुछ लिमिटेशंस इस तरह से है कि प्रेसिडेंट तभी एक ऑर्डिनेंस लेकर आ सकते हैं जब सेशन यानी हमारी जो पार्लियामेंट है वो सेशन में ना हो, यानी या तो दोनों हाउसेज, राज्यसभा और लोकसभा ही पार्लियामेंट में नहीं है, या दोनों में से एक हाउस भी अगर नहीं है तब भी पार्लियामेंट नहीं ला सकते हैं। यानी अगर लोकसभा है और राज्यसभा नहीं है तब भी प्रेसिडेंट नहीं ला सकते हैं, अगर राज्यसभा है और लोकसभा नहीं है तब भी प्रेसिडेंट नहीं ला सकते हैं। अगर प्रेसिडेंट को लाना है ऑर्डिनेंस तो सेशन में इनका होना जरूरी नहीं है, तभी ला सकते हैं प्रेसिडेंट। अब नेक्स्ट है कि प्रेसिडेंट एक लॉ को ऑर्डिनेंस के फॉर्म में तभी लाते हैं जब उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी सिचुएशन हो गई है जहां पे इमीडिएट एक्शन की रिक्वायरमेंट है, जहां पे ज़रूरी है। जस्ट लाइक कोविड-19 के टाइम पे भी प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस लेकर आए थे, क्योंकि वो ऐसी सिचुएशन थी जिसने कभी प्रिडिक्ट नहीं करी थी और ना ही उस पर कुछ एक्ट बना हुआ था, तो एक एक्ट लेकर आए थे हमारे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस के फॉर्म में। उनका प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन ज़रूरी होता है और जो प्रेसिडेंट का सेटिस्फेक्शन होता है वो कोर्ट में क्वेश्चन भी किया जा सकता है। इसी प्रेसिडेंट से पूछा भी जा सकता है कि वो एक ऑर्डिनेंस किस बेसिस पे लाए हैं। इन द सेंस कि प्रेसिडेंट के ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं एक ऑर्डिनेंस को लाने के लिए, वो बिल्कुल फ्री नहीं होते हैं कि एक ऑर्डिनेंस को कभी भी ले आए। नेक्स्ट है कि ऑर्डिनेंस के पास इक्वल वैल्यू होती है जो एक लॉ के पास होती है, यानी ऑर्डिनेंस उन्हीं सब्जेक्ट्स पे बनाया जा सकता है जिसपे प्रेसिडेंट
या पार्लियामेंट एक लॉ को एक्ट बनाते हैं, यानी दोनों हाउसेज अगर एक बिल को प्रेसिडेंट के पास भेजते हैं और वो एक्ट बनता है, वो एक होल्ड करता है पावर को, वही पावर सेम ऑर्डिनेंस भी होल्ड करता है जब वो प्रेसिडेंट लेकर आते हैं। ऑर्डिनेंस के ऊपर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशंस भी होती हैं, जैसे एक एक्ट के पास होती है, यानी ऑर्डिनेंस किसी के भी फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकता है, किसी के भी रिलीजन को हर्ट नहीं कर सकता है, किसी की भी सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और नेक्स्ट है कि ऑर्डिनेंसेस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स नहीं किए जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली जो एक्ट होता है, जो पार्लियामेंट लाती है, वही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स को प्रोमलगेट कर सकती है, ऑर्डिनेंस नहीं कर सकता है। अब नेक्स्ट है कि जो ऑर्डिनेंस लाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, उसको अप्रूवल मिलना बहुत जरूरी है पार्लियामेंट से। अगर पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया तो वो परमानेंट एक्ट बन जाएगा, अदरवाइज उसका एग्जिस्टेंस नहीं रहेगा, वो वॉइड हो जाएगा। एक ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट विद इन 6 वीक्स के अंदर, यानी आने वाले 6 वीक्स के अंदर अप्रूवल दे सकती है, यानी उनको कुछ एक्शन लेना जरूरी होता है। अगर ऑर्डिनेंस को अप्रूवल मिल गया लोकसभा और राज्यसभा से, यानी इन दोनों हाउसेस से पास हो गया वो ऑर्डिनेंस, तो वो क्या बन जाएगा? एक्ट। अगर पार्लियामेंट ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है, यानी कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं या उसे फर्दर आगे किसी हाउस को नहीं भेज रहे हैं या उस पर वोटिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो ऑर्डिनेंस 6 वीक्स के अंदर ही ऑटोमेटिकली वॉइड माना जाता है, यानी इन इफेक्ट में आ जाता है। अगर ऑर्डिनेंस इन इफेक्ट कर दिया जाता है पार्लियामेंट से, यानी डिसअप्रूव कर दिया जाएगा, तो वो इन इफेक्ट हो जाएगा, यानी उसका एक जो एग्जिस्टेंस है वो खत्म हो जाएगा 6 हफ्ते से पहले ही। इसीलिए ऑर्डिनेंस का अप्रूवल बहुत जरूरी होता है, नहीं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। और ये अप्रूवल मिलना विद इन 6 वीक्स के अंदर बहुत जरूरी होता है। प्रेसिडेंट की जो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है, ये बहुत ही ज़रूरी पावर मानी जाती है, क्योंकि इसी के थ्रू प्रेसिडेंट ऐसे अर्जेंट मैटर से डील कर सकते हैं जिसको प्रेडिक्ट नहीं किया गया हो, या इन नियर फ्यूचर ऐसी कोई सिचुएशन आ गई हो जिसको हैंडल करना मुश्किल हो। इसी के थ्रू प्रेसिडेंट कुछ एक्ट ला सकते हैं जिसको रेगुलेट करा के उस सिचुएशन को हैंडल किया जा सकता है। इसीलिए इसको मैक्सिमम वैलिडिटी मिली गई है, जिसमें पार्लियामेंट इसको अप्रूव कर सकती है। अगर अप्रूव नहीं करती है तो ये इन द सेंस वॉइड हो जाएगा। नाउ प्रेसिडेंट के टॉपिक में ये लास्ट पार्ट था जिसमें हमने ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को कवर कर लिया है। अब प्रेसिडेंट का टॉपिक कवर हो चुका है, जिसमें हमने देखा था कि इलेक्शन क्या रहता है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है, उनकी कंडीशंस क्या होती है, क्या क्वालिफिकेशंस होती है, टर्म क्या रहता है उनके ऑफिस का, किन सिचुएशंस में उनका जो ऑफिस है वो वेकेंट रहता है, पोस्ट कौन सी रहती है उनकी, उनको ओथ कौन एडमिनिस्टर कराता है, उनकी पावर्स एंड फंक्शंस, उनकी स्पेशल पावर्स एंड फंक्शंस कितने टाइप की होती हैं, उनकी जो मेन पावर्स होती हैं, इन सबको हम कवर कर चुके हैं। नहीं देखा है तो प्लीज़ आई रिकमेंड कि वहाँ पे जाके देख लीजिए, एक बार समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम कवर करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के टॉपिक को। लेक्चर्स की पीडीएफ आप यहाँ से ले सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी यहाँ से। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।